हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लौकुश सर जहानाबाद एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपको जो है आज जो है बताया जा रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है पूरा ख़त्म हो चुका है ना। तो उसी का जो है मिसलेनियस जो है बनाने के लिए दिए हैं बिस्टो, है ना। ये जो है आपको HW के रूप में दिया जा रहा है, कल हमने नहीं दिया था। तो यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पूरा मिसलेनियस है ना। क्लास 12th, क्लास बाबू 12th, ओमिको न्यू 12 सेशन कौन 2022-2023 इस सेशन के लिए जो है ना, न्यू 12th के लिए। तो ये जो है आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाइए, और कहीं अगर दिक्कत होता है तो आप जो है टेलीग्राम पर चाहे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, सेंटेंस को लिखकर उसको हम बनाकर जरूर भेजेंगे, जो भी मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूरा खत्म हो चुका है बाबू, और जो है आगे हम बढ़ाते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर बढ़ते हैं। इसको जरूर बनाइएगा, पूरा मिसलेनियस है ना। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतना होगा, और टेलीग्राम पर भी और दिया जाएगा। अब जो है हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे बाबू। अब हम लोग जो क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, यानी कि जो है 3 नंबर पर पहुंच गए हम लोग। पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा खत्म कर लिए, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर अब हम लोग चल रहे हैं। और किस तरह से खत्म कर रहे हैं, अगर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, WH वर्ड निगेटिव, है ना। इस तरह से हम लोग खत्म कर रहे हैं। फिर से एक बार और रिवीजन करवाएंगे, है ना। यस नो क्वेश्चन जो होता है टॉपिक, उसको एक बार फिर रिवीजन करवा देंगे, एकदम आपको जो है इजी हो जाएगा। लेकिन लगातार ऐसे भी पढ़िए तो आपको जो है पूरा रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो कल भी बोले थे कि आपका साथ चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत क्या है बाबू, खराब है, और चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं आ पाता है। तो ज़रूर से ज़रूर आप वीडियो को देखिए और खूब शेयर कीजिए, ठीक है। और ध्यान से पढ़िए, है ना। कहीं अगर डाउट होता है, कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसको जो है आप मैसेज कीजिए या कमेंट कीजिए, और जो है बच्चों तक शेयर कीजिए, है ना, क्योंकि आपका साथ बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इस पर एक हम गाना सुनाते हैं। हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, हित परित हिताई मिताई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर टिंग डिंग डिंग डिंग, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, बनला पर 10 गो साथी बिगड़ला पर केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, बनला पर 10 गो साथी बिगड़ला पर केहू ना, आपन बनैबा कैसे केहू तोहार होई ना, धई के हाथ में हाथ हाथ से साथ छोड़ देला, धई के हाथ में हाथ हाथ से साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर टिंग डिंग डिंग डिंग, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला। लेकिन ज्ञान एक ऐसा चीज़ है जो साथ नहीं छोड़ता है ज़्यादातर, है ना। हाँ, लेकिन दिमाग पागल हो जाए या कुछ डिस्टर्ब हो जाए तो हो सकता है, लेकिन ऐसे ज्ञान चीज़ है कि यह कोई छीन नहीं सकता है। इसी ज्ञान को उपयोग करके जो है आज हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 2-4 ट्यूशन पढ़ा के। अभी तो कोचिंग बंद है, आप लोग सभी जानते हैं। तो आप लोग भी जो है इसको लाभ उठाइए और पढ़िए, और पूरे जो है इंटरेस्टिंग के साथ, पूरे जो है
जुनून के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ जो है आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़िए लिखिए। अगर कहीं कोई बोरिंग फील होता है तो ज़रूर बोलिए कि सर ए कीजिए, ए नहीं कीजिए, ऐसे बोलिए, ऐसे पढ़ाई। तो आपका भी जो है कुछ राय चाहिए, लेकिन हम शुरू बार जो है यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा होता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्लास बोरिंग ना हो। जिस तरह से क्लास में हम पढ़ाते थे ऑफलाइन, उसी तरह से आपको हम जो है यूट्यूब पर जो है पूरे मनोरंजन के साथ, है ना, पढ़ाई में थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए, है ना, थोड़ा चाहिए कि दिमाग जो है रिफ़्रेश रहे। जैसे कंप्यूटर में रिफ़्रेश मनाता है, उसी तरह जो है पढ़ाई में भी रिफ़्रेश होते रहे और पढ़ाई जो है दिमाग में जाते रहे और हर बात को समझते रहे हम लोग, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज है तो इसको भी इंटरेस्टिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सकारात्मक वाक्य। आपको मालूम रहना चाहिए कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों उसी में इंक्लूड होते हैं। जब आपको हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, बेसिक क्लास आप देखते रहिए, वहाँ तक हम लोग जो है ज़रूर पहुँचेंगे। और कोई भी अन्य स्टूडेंट देख रहे हैं तो मेरा बेसिक क्लास भी देखते रहे, है ना। वहाँ तक जो है हम सेंटेंस तक पहुँच चुके हैं। सेंटेंस के पहले क्लाउज बताए थे कि क्लाउज आखिर क्या है, आज जो है बेसिक में उसमें भी बताएंगे। तो जो है बेसिक भी आप देखते रहे सभी स्टूडेंट। तो देखिए इसमें जो है एक्टिव वॉइस में जो है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो टेंस में जो पढ़े थे वही होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव या हैज, सब्जेक्ट के अनुसार हैव या हैज, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। कोई दिक्कत है ना। सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। लेकिन पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, 1 2 का 4 और 4 2 का 1 होता है वही, तो सब्जेक्ट बन जाता है। उसके अनुसार हैव बीन या हैज बीन लगता है। सबसे पहले क्या लगाना है, वो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, जो कि आपको पहले ही नियम लिखवा चुका है जनरल रूल्स में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, उसी सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाना है, हैव बीन या हैज बीन, उसके बाद V3, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। कोई दिक्कत है ना। स्ट्रक्चर रोज बोलते हैं, 1 2 बार रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसको हम बनाते कैसे हैं, देखिए समवन हैज स्टोलन हर गोट, है ना। समवन हैज स्टोलन हर गोट, सबसे बेसिक पॉइंट हमको मालूम रहना चाहिए कि देखिए समवन है, तो याद है हम रोज बोलते हैं कि समवन को पैसिव वॉइस में बाय समवन नहीं करना है, दे को बाय देम नहीं करना है, वी को बाय अस नहीं करना है, वन को बाय वन नहीं करना है, नोबडी को बाय नोबडी नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आपको क्या है ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा बाबू, ये आपको सब्जेक्ट बन जाएगा, हर गोट, है ना, सब्जेक्ट। अब जो है क्या है, सिंगुलर है, तो हैव बीन लगेगा कि हैज बीन लगेगा, तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा, वो हैज बीन लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा V3, तो इसमें V3 पहले से ही रहता है, इसमें कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको V3 रहता ही है, तो क्या हो जाएगा स्टोलन, स्टोलन। उसके बाद क्या हो जाएगा बाय, लेकिन बाय इसमें यूज करना नहीं है क्योंकि समवन है, बाय समवन यूज नहीं करना है, इतना ही होगा, हर गोट हैज बीन स्टोलन। कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए, यू हैव रीड द गीता, यू हैव रीड द गीता, तो यहाँ पर देखिए क्या है ऑब्जेक्ट, यहाँ तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो आपको होगा द गीता, सिंगुलर है तो क्या लगेगा हैज बीन, हैज बीन। और रीड का भी तरीका होता है, रीड ही होता है ना, रीड रेड रीड, प्रोनाउंसिएशन जो है V2 में चेंज होता है लेकिन स्पेलिंग वही रहता है रीड। और बाय, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो यू। कोई दिक्कत मालूम है ना, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का हर, वी का अस, यू का यू, नाम का नाम, है ना, इस तरह से। अब देखिए ये भी बन जाएगा आपको, द सर्वेंट हैज डन हिज ड्यूटी, तो क्या बनाइएगा सोचिए, सबसे पहले क्या होगा हिज ड्यूटी, फिर हैज बीन डन बाय द सर्वेंट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। राम हैज रिटन दिस लेटर, तो क्या होगा दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय राम, कोई दिक्कत नहीं है। सी हैज वॉश्ड द प्लेट्स, तो द प्लेट्स देखिए प्लूरल है तो क्या होगा हैव बीन लगेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल, सेंटेक्स में बताए थे, है ना।
द प्लेट्स हैव बीन वॉश्ड बाय हर। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब देखिए तेंदुलकर हैज थ्रोन द बॉल्स, तो क्या होगा द बॉल्स। अब यहाँ बॉल्स जो है ढेर सारा बॉल तो नहीं, एक ही ना बॉल फेंकेगा। द बॉल्स हैज बीन, है ना, द बॉल्स हैव, अगर एस आप प्लूरल समझ के लगाते तो हैव बीन लगा सकते हैं, लेकिन बॉल तो बेचारा तेंदुलकर एक ही ठो फेंकेगा, है ना, तो हैव बीन लगा सकते हैं, नहीं तो आप अंडरस्टैंडिंग करते तो हैज बीन भी लगाइएगा। द बॉल्स हैव बीन थ्रोन बाय द तेंदुलकर। देखिए यहाँ पर भी समवन है बाबू, तो बाय समवन यहाँ नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो क्या हो जाएगा, माई वॉच हैज बीन स्टोलन बाय समवन नहीं होगा। कोई दिक्कत है ना, कहीं अगर दिक्कत है तो बोलिएगा, है ना। आपको जो प्रैक्टिस के लिए जो है आपको कम से कम 18 ठो दिए हैं, जो पहला हम पढ़ाते हैं किसी भी टेंस का, तो उसमें जो है देते हैं 15-18 ठो, तो प्रैक्टिस ऐसा होता रहे, तो 18 ठो दिया हुआ है, आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा, है ना। मिस्टेक्स लिखा हुआ है नीचे बाबू, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो बोल दे रहे हैं। लिखा हुआ आई हैव किल्ड 2 बर्ड्स, और फिर 18 में यू हैव मेड सेवरल मिस्टेक्स, इधर आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में असर्टिव सेंटेंस जो है समाप्त हुआ, है ना। अब जो हम लोग इसको नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, है ना, इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए बाबू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस, है ना, इसके पहले क्या बताएं, असर्टिव सेंटेंस, है ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखें तो नेगेटिव सेंटेंस में से नोट लगा हुआ रहता है, बाकी सारा चीज जो है वही रहता है। एक्टिव वॉइस में क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट फिर हैव नोट या हैज नोट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि याद रखना है कि कहीं न कहीं ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है नोट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है नोट लगेगा, है ना। तो जो है सब्जेक्ट के बाद क्या, हैव नोट या हैज नोट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यह एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। अब जो है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, तो सब्जेक्ट प्लस हैव नोट बीन या हैज नोट बीन, सब्जेक्ट के अनुसार, है ना। अगर प्लूरल रहेगा तो हैव नोट बीन और सिंगुलर रहेगा तो हैज नोट बीन, लेकिन आई एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते हुए भी प्लूरल वर्ब ग्रहण करता है ना, याद रखिएगा। हैव नोट बीन या हैज नोट बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, है ना। तो देखिए क्या बनेगा, वो कह रहा है कि यू हैव नोट आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, तो क्या बनाइएगा, है ना, ब्लू मार्कर कहाँ है, चलो। तो सबसे पहले क्या होगा, आपको जो है ये सब्जेक्ट बन जाएगा ऑल द क्वेश्चंस, और क्या लेगा, प्लूरल है तो क्या लेगा, हैव नोट और बीन, उसके बाद V3, तो V3 तो यहाँ दिया हुआ पहले से ही, आंसर्ड, और बाय क्या चाहिए, यू। कोई दिक्कत है बाबू, इस तरह से अभी इजी चल रहा है ना। फिर आपको हार्ड भी दिया, ऑल द क्वेश्चंस हैव नॉट बीन आंसर्ड बाय यू, यानी कि 1 2 का 4 4 2 का 1 करना है, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या कर दिए, सब्जेक्ट, उनके अनुसार क्या लग गया, हैव नॉट बीन, उसके बाद V3, उसके बाद बाय, फिर ऑब्जेक्ट, यू था सब्जेक्ट बाबू, तो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दे हैव नॉट स्पेंट ऑल द मनी, तो क्या हो जाएगा, ऑल द मनी हैज नॉट बीन स्पेंट, और बाय देम यूज नहीं होगा। देखिए दे है ना, तो बाय देम यूज नहीं होगा, वहां तक ही होगा। अगर इसमें ऑल द मनी हैज नॉट बीन, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि सर हैव नॉट बीन क्यों नहीं लगा, है ना, इसको सिंगुलर ही माने तो हैज नॉट बीन हम लगाए, ठीक है बाबू, प्लूरल यहाँ पर नहीं। देखिए आपको क्वेश्चंस था ऑल द क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है हैव नॉट बीन लगाया, तो प्लूरल दिखाई दे रहा, तो प्लूरल वर्ब लगा। आई हैव नॉट इन्वाइटेड द CM, तो यहाँ 10 CM हो जाएगा आपको क्या, 10 CM, है ना। फिर क्या है, 10 CM सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन इन्वाइटेड बाय मी, है ना। ब्लू मार्कर मिल गया, हाँ। अब क्या हो गया, इस तरह से दिस प्रॉब्लम
has not been solved by you. This problem has not been solved by you. She has not solved this flat. So this flat has not been solved by हर. nobody, देखिए nobody है बाबू, तो इसमें फिर नोट नहीं लगा है कि nobody has not, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि nobody पहले से ही जो है निगेटिव रोल निभाता है. nobody जो है बाबू पहले से ही निगेटिव रोल निभाता है. अगर हम nobody has फिर नोट लिख देंगे तो सेंटेंस जो है तहस नहस हो जाएगा, गलत हो जाएगा. nobody जो है पहले से ही नेगेटिव रोल निभाता है, तो इसको क्या बनेगा, देखिए nobody का बाय nobody नहीं करना है, तो क्या बनेगा बाबू, देखिए हिम यहाँ जो हुआ आपको जो है क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट. तो ही हैज नॉट बीन, और भी फिर क्या हो गया, सीन, और बाय नोबडी तो यूज करना है नहीं, है ना, वो खत्म हो गया. और अब जो लास्ट अदर वर्ड्स बचा ये आप जो है लिख दिए सिंस, लास्ट और जो. तो दिक्कत, बाय नोबडी यूज नहीं करना है. और यहाँ नोट क्यों नहीं लगाए, क्योंकि नोबडी क्या है, पहले से ही नेगेटिव रोल निभाता है नोबडी, है ना. अब देखिए दे हैव नॉट पोस्टेड ऑल द लेटर्स, तो पहले क्या हो जाएगा, ऑल द लेटर्स have not been posted by them, तो लगेगा नहीं, क्योंकि दे का बाय देम नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा. देखिए दिखाई नहीं दे रहा, सुन लीजिए, दे हैव नॉट पोस्टेड ऑल द लेटर्स, तो क्या बनाया है, ऑल द लेटर्स हैव नॉट बीन पोस्टेड. कोई दिक्कत है ना. और कहीं दिक्कत बुझाता है तो जरूर से जरूर आप कमेंट कीजिएगा, और जो है मेहनत जरूर कीजिएगा, फेयर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा.